नमस्कार साथियों, फाइटर्स क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में देखा था कंप्यूटर का परिचय, तो आगे अपन कंटिन्यू करेंगे उसी लेक्चर को, लेक्चर नंबर 2। और आई होप आपने जो लेक्चर 1 देख लिया होगा और नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देखें और आगे कंटिन्यू करें। देखिए दोस्तों, अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, दो चीज़ें देख ली थी। सबसे पहले अपन ने देखा था कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय दोस्तों, कंप्यूटर के परिचय में अपन ने देखा था कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कंप्यूट शब्द से। और उसके बाद में कंप्यूट शब्द का मतलब है वो कैलकुलेट होता है, उसका मतलब होता है गणना। साथ ही मैं बात करूँ कैलकुलेट शब्द से ही क्या बनाया अपना, संगणक। और इंग्लिश में बात करूँ कंप्यूटर और हिंदी में बात करूँ संगणक। उसके बाद में अपन ने बात की थी कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट या डिवाइस। कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट या डिवाइस, कंप्यूटर के डिवाइस बेसिक, जो भी बेसिक कंपोनेंट है, डिवाइस हैं, जिससे मान लो कीबोर्ड मान लो, मॉनिटर मान लो, माउस, और उसके बाद में सीपीयू। उसके बाद में मैं बात करूं कि इथरनेट की जो केबल आती है, वायरलेस जो नेटवर्क सिस्टम होता है उसके थ्रू जुड़ती है। उसके बाद में आता है स्पीकर। ये सभी चीज़ें क्या है, माइक्रोफोन। ये सभी चीज़ें क्या है, बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर के। उसके बाद में अपन ने बात की थी कंप्यूटर की क्षमता। कंप्यूटर की क्षमता, कैपेसिटी, जो बेसिक कैपेसिटी है कंप्यूटर की वो क्या है, उनकी अपन ने बातें की थी लास्ट वाले लेक्चर में। और अब कंटिन्यू करेंगे अपन आज वाले लेक्चर की चीजें। देखिए, सबसे पहले आज बात करेंगे अपन कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में दोस्तों अपन देखेंगे कि कंप्यूटर सर्वप्रथम कौन सा कार्य करता है और अंतिम किस कार्य को करता है। तो सबसे पहले कौन से कार्य को कंप्लीट करेगा, उसके बाद में कौन से कार्य को करेगा, आफ्टर उसके बाद में कौन से को करेगा। तो कंटिन्यू 1 बाय 1 अपन क्या देखेंगे आज कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कैसी रहेगी, कंप्यूटर कार्य किस प्रकार करता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कंप्यूटर अपने पास से क्या लेगा, यूजर यानी मैं और आप क्या है, उपयोगकर्ता है। उपयोगकर्ता से कंप्यूटर क्या लेगा, डेटा इनपुट लेगा। क्या लेगा, डेटा इनपुट। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कंप्यूटर सबसे पहले लेगा इनपुट। कंप्यूटर सबसे पहले क्या लेगा, इनपुट। उसके बाद में लेगा वो क्या, प्रोसेस। उसके बाद में क्या होगा, इनपुट किए गए डेटा क्या होगा, प्रोसेस। तो सेकंड जो कार्य प्रणाली के अंदर बात करेंगे अपन, वो कौन सी होगी, प्रोसेस। लिए गए डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस। कंप्यूटर लिए गए डेटा क्या करेगा, प्रोसेस करेगा उसको। और उसके बाद में अपने को क्या देगा, आउटपुट। इसके बाद में अपन कंप्यूटर अपने को देगा आउटपुट। अब देखिए, कंप्यूटर ने इनपुट लिया, उस पर प्रोसेस किया उस डेटा पे, उसके बाद में अपने को क्या मिला, आउटपुट मिला। अब जो आउटपुट मिला है उसको कंप्यूटर क्या करता है, अपनी मेमोरी में सेव भी रखता है। उसी चीज को अपनी मेमोरी में क्या करता है, कंप्यूटर सेव भी रखता है। तो लास्ट वाली प्रोसेस क्या रही, लास्ट में कार्य प्रणाली के अंत में क्या आ रहा है, स्टोरेज। कंप्यूटर उसी चीज को क्या करेगा, सेव, जो अपने को आउटपुट के रूप में उपयोगकर्ता को, मैं और आप उपयोगकर्ता है, अपन ने सबसे पहले क्या दिया, इनपुट। उसके बाद में उसी डेटा क्या हुआ, प्रोसेस। उसके बाद में क्या हुआ, अपने को मिला आउटपुट। और आउटपुट को कंप्यूटर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो लास्ट में क्या है, स्टोरेज। और कई जगह कार्य प्रणाली में ये भी पूछ लेता है एक 5वां पॉइंट कि कंप्यूटर सेव किए गए डेटा को क्या करता है, नियंत्रित भी रखता है, यानी उस पर कंट्रोल भी रखता है। तो सबसे लास्ट वाली प्रोसेस क्या रही, कंप्यूटर जो डेटा अपने को आउटपुट में दिया है उसको स्टोर करके रखता है, साथ में उसका नियंत्रण यानी कंट्रोल करके रखता है। लास्ट में डेटा क्या करेगा, नियंत्रण है। तो यही बेसिक बात थी। अब मैं 1 बाय 1 इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल के बारे में अपन बात करेंगे, क्या क्या ये पॉइंट्स हैं।
देखिए सबसे पहले मैं बात करूं इनपुट की। इनपुट की मैं बात करूं तो इनपुट में अपन क्या मानेंगे, उपयोगकर्ता के द्वारा दिया गया डाटा ही क्या कहलाता है, इनपुट। उपयोगकर्ता के द्वारा दिया गया डाटा। तो देखो उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया डाटा, उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया डाटा ही क्या कहलाएगा, इनपुट। उसके बाद में मैं बात करूं प्रोसेस, उसके बाद में अपन देखेंगे प्रोसेस। देखिए जो डाटा कंप्यूटर ने ले लिया है उस पे वो क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है ना। उसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रोसेस। सीपीयू की सहायता से डाटा पर किया गया कार्य, जो उपयोगकर्ता चाहता है उसी प्रकार का वो क्या करेगा, उस पे कार्य करेगा। और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, सीपीयू के द्वारा की गई प्रोसेस या प्रोसेस। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि जो अपन ने डाटा इनपुट किया है उसका प्रोसेस हो चुका है, अपने को चाहिए अब क्या, आउटपुट। अब अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट। देखिए दोस्तों उपयोगकर्ता ने डाटा दिया है और उपयोगकर्ता को क्या मिलेगा, डेटा, ठीक है ना। तो मैं बात करूं कि आउटपुट क्या होगा, उपयोगकर्ता द्वारा प्राप्त परिणाम। उपयोगकर्ता द्वारा प्राप्त परिणाम ही क्या कहलाएगा, आउटपुट। और आउटपुट को ही क्या है, कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सेव करके रखता है। तो अपन देखेंगे अब स्टोरेज कैपेसिटी या भंडारण, ठीक है ना। मैं बात करूं अब क्या होगा, स्टोरेज। स्टोरेज में अपन देखेंगे कि कंप्यूटर सभी प्रकार के जो डेटा उपयोगकर्ता को आउटपुट के रूप में देता है उन्हीं को क्या करता है, सेव। उपयोगकर्ता द्वारा प्राप्त डाटा को सेव या संग्रहित रखना। उपयोगकर्ता के द्वारा दिया गया डाटा को क्या करता है, कंप्यूटर सेव करके रखता है या संग्रहित करके रखता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्टोरेज, भंडारण। देखिए लास्ट अपन देखेंगे कंट्रोल। जो डेटा सेव है उस पर नियंत्रण रखना ही क्या कहलाता है, कंट्रोल, ठीक है। तो देखिए संग्रहित डाटा को नियंत्रित रखना। जो डेटा कंप्यूटर में है उसका रख रखाव भी क्या कहलाता है, उसका नियंत्रण। कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है, कौन सा फोल्डर कहाँ पड़ा है, कौन सा फोल्डर कहाँ सेव है और कौन सी फाइल कहाँ सेव है कंप्यूटर के अंदर। तो यही बेसिक चीजें हैं कार्य प्रणाली के अंदर। सबसे पहले अपन ने देखा इनपुट, सबसे पहले अपन ने क्या देखा, इनपुट। उसके बाद में देखा अपन ने प्रोसेस, उसके बाद में आया अपना आउटपुट, और उसके बाद में आया स्टोरेज, देन लास्ट में आया अपना कंट्रोल। तो ये बेसिक चीजें हैं, आई होप आपको अच्छी सी समझ में आई होगी। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की। देखिए इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन आपके सामने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती परीक्षा है, राजस्थान सरकार के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। तो ये भर्ती काफी बड़ी है, 53,749 पदों की ये भर्ती है। तो उम्मीद करता हूँ आप अपनी स्टडी जारी रख रहे हो
और साथ ही जो मुझे देख रहे हैं उन साथियों से निवेदन है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो ऑफलाइन बैच हमारी कोचिंग फाइटर क्लासेज में स्टार्ट है 20 मई जिसकी लास्ट डेट है। तो उम्मीद करता हूँ आप जल्द से जल्द एडमिशन ले और अपना एनरोल करवाएं। देखिए दोस्तों, बात करेंगे अपन कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं तो उनकी बातें अपन वन बाय वन करेंगे। देखिए कंप्यूटर में सबसे पहली जो विशेषता होती है वो होती है, कंप्यूटर की सबसे पहली विशेषता कौन सी होती है कि कंप्यूटर एक तेज गति से कार्य करने वाला डिवाइस है, मशीन है। तेज गति से कार्य करने वाली मशीन है कंप्यूटर। देखिए हाई स्पीड, तेज गति, तेज गति। कंप्यूटर काफी अधिक तेज गति से कार्य करता है, लगभग 1 माइक्रो सेकंड में 10 लाख से भी अधिक गणनाएं कर सकता है। तो देखिए कंप्यूटर 1 माइक्रो सेकंड में 10 लाख से भी अधिक गणितीय गणना कर सकता है। सामान्य तौर पे इतनी गणना करने के लिए अपने को काफी समय चाहिए, बट कंप्यूटर को 1 माइक्रो सेकंड में कितनी गणनाएं कर सकता है, लगभग 10 लाख से भी अधिक गणनाएं कर सकता है। तो उपयोगकर्ता को कम समय में अधिक चीजें उपलब्ध कराने के लिए कंप्यूटर क्या है, एक बेस्ट मशीन। ठीक है ना, ये एक मशीन ही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है। अपन बात करें दूसरे पॉइंट की, एक्यूरेसी, शुद्धता। कंप्यूटर त्रुटिहीन परिणाम अपने को देगा। इसमें जिस प्रकार का अपन इनपुट देंगे उसी प्रकार का अपने को क्या देगा, ये आउटपुट। तो देखिए एक्यूरेसी, शुद्धता, देखिए दोस्तों कंप्यूटर अपने को क्या देगा, त्रुटिहीन परिणाम, माने यह हमें शुद्ध परिणाम देगा। कंप्यूटर त्रुटिहीन परिणाम देता है। कंप्यूटर हमें त्रुटिहीन परिणाम क्या है, देता है। मैं बात करूं कंप्यूटर की अगली जो विशेषता है वो है कंप्यूटर की उपयोगिता। कंप्यूटर की उपयोगिता, वर्सेटाइल, उपयोगिता। देखिए दोस्तों, उपयोगिता माने कंप्यूटर सभी जगह उपयोग में लिया जाता है। जैसे मैं बताऊं आपको, बैंकिंग क्षेत्र ले लो, अपना एजुकेशन क्षेत्र ले लो। एजुकेशन क्षेत्र में जिस डिवाइस के माध्यम से आप क्लासें ले रहे हो अभी, वो एक तरीके से कंप्यूटर है। मैं जिस माध्यम से आपके सामने क्लासें ले रहा हूँ वो एक कंप्यूटर है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो उसी प्रकार बैंकिंग क्षेत्र में भी इसी कंप्यूटर का उपयोग लिया जाता है, या अन्य प्रकार के जो भी सुपर कंप्यूटर है वो बड़ी संस्थानों में काम में लिया जाता है। तो किसी भी फर्म या बड़ी संस्थान में काम में लिए जाते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। बट इनका उपयोग की बात करें तो लगभग सभी क्षेत्रों में है। मनोरंजन के क्षेत्र में ले लो, गेमिंग के क्षेत्र में ले लो, या फिर ट्रेवल के क्षेत्र में ले लो, बैंकिंग क्षेत्र में ले लो, एजुकेशन क्षेत्र में ले लो, सभी क्षेत्र में क्या है, इसकी उपयोगिता है। तो देखिए लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग, लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग सामान्य हो गया है। सामान्य हो गया अर्थात
कि सभी जगह इसका उपयोग लगभग होने लग गया है, यानी ये जनरल यूज में आने लग गया है। अब मैं बात करूं, देखिए कंप्यूटर की जो अगली विशेषता है वो है डिलीजेंट, यानी क्षमता। कंप्यूटर जैसे मान लो कि आप या मैं किसी भी एक चीज को बार बार रिपीट करने के लिए अपन क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, साथ ही उसको बार बार रिपीट करने पे अपन क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता, कभी थकता नहीं, वो एक ही कार्य को बार बार कर सकता है। तो देखिए कंप्यूटर की चौथी विशेषता, कंप्यूटर की चौथी विशेषता है डिलीजेंट, क्षमता। देखिए दोस्तों, क्षमता की अपन बात करेंगे आगे। कंप्यूटर कंप्यूटर बिना थके बिना रुके बिना रुके बार बार एक ही कार्य को बिना बोर हुए एक ही कार्य को बार बार बिना बोर हुए कर सकता है। देखिए कंप्यूटर एक ही कार्य को बार बार कर सकता है बिना किसी थकान के, बिना किसी बोरियत के। ठीक है, अब मैं बात करूं नेक्स्ट वाली विशेषता। देखिए कंप्यूटर की जो नेक्स्ट वाली विशेषता है वो है नंबर 5 पे, ये है स्टोरेज कैपेसिटी। भंडारण क्षमता। देखिए दोस्तों, भंडारण क्षमता में मैं बात करूं, कंप्यूटर किसी भी प्रकार के डेटा को अपनी मेमोरी में सेव करके रख सकता है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल हो। तो कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर लगभग सभी प्रकार की फाइल को सेव करके रख सकता है। एग्जाम्पल के लिए अपन देख लेते हैं, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल और डॉक्यूमेंट्स फाइल। तो कंप्यूटर वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, डॉक्यूमेंट्स फाइल, इन सभी प्रकार की फाइल को अपने मेमोरी के अंदर क्या कर सकता है, सेव करके रख सकता है। देखिए अपन बात करें कंप्यूटर की विशेषताओं में, अगला नंबर है नंबर 6। नंबर 6 है ऑटोमेशन, स्वचालिता। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। तो देखिए ऑटोमेशन, स्वचालिता में देखिए दोस्तों, कंप्यूटर खुद से ही प्रोसेस करता है, अपन इनपुट देते हैं और हमें मिलता है आउटपुट। तो देखिए कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित मशीन है
कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो स्वयं डाटा पर प्रोसेस करता है। जो कंप्यूटर जो स्वयं डाटा पर प्रोसेस करता है, जो स्वयं डाटा पर क्या करता है, प्रोसेस, यानी उस पर कार्य स्वयं ही करता है। अपन क्या, उपयोगकर्ता, अपने का मतलब होता है कि उपयोगकर्ता, आप और मैं क्या हूं, उपयोगकर्ता है। उपयोगकर्ता इसको क्या देगा, कंप्यूटर को इनपुट देगा और प्रोसेस कंप्यूटर क्या है, स्वयं करेगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अपन ने सबसे पहले बात की है 5 जो पॉइंट है, देखिए सबसे पहले अपन ने देखा हाई स्पीड, कंप्यूटर तेज गति से कार्य करता है। उसके बाद में देखा एक्यूरेसी, शुद्धता। उसके बाद में देखा अपन ने उपयोगिता। नेक्स्ट अपन ने बात की डिलीजेंट, क्षमता। उसके बाद में बात की स्टोरेज, भंडारण क्षमता। उसके बाद में बात की ऑटोमेशन, स्वचालिता। अब देखिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट वाले पॉइंट की, नंबर 7, लॉजिकल कैलकुलेशन। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो लॉजिकल कैलकुलेशन है, उनकी भी गणनाएं करने में क्या है, कंप्यूटर एक सक्षम डिवाइस है। तो देखिए बात करते हैं अपन कंप्यूटर की, बात करें देखिए नंबर 8 लॉजिकल कैलकुलेशन। कंप्यूटर कंप्यूटर गणितीय गणनाओं के साथ लॉजिकल गणनाएं भी करने में सक्षम है। कंप्यूटर गणितीय गणनाएं करने के अंदर तो सक्षम है ही साथ वो किसमें है, लॉजिकल जो कैलकुलेशन है उनको भी हल करने में क्या है, या उनकी भी गणनाएं करने में क्या है, ये कंप्यूटर सक्षम एक डिवाइस है। अपन देखें नेक्स्ट वाला। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो कंप्यूटर की विशेषता है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है जो विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता। देखिए मैं बात करूं, कंप्यूटर एक डिवाइस है जो इनपुट लेके प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, और जिस प्रकार का अपन इनपुट देंगे उसी प्रकार का अपने को क्या देगा, आउटपुट। तो कंप्यूटर एक क्या है, विश्वसनीय डिवाइस। कंप्यूटर 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 एक विश्वसनीय कंप्यूटर एक विश्वसनीय डिवाइस है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह विश्वसनीय है, यह जिस भी प्रकार का डेटा देगा वो सटीक देगा। ठीक है, मैं बात करूं नेक्स्ट वाले जो कंप्यूटर की विशेषताएं है वो है, ये शायद नंबर 7 होगा। नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9। देखिए दोस्तों, बात करें अपन, एक होता है संचार, आपने नाम सुना होगा संचार, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि एक दूसरे से संपर्क, ठीक है ना। तो कंप्यूटर एक संचार का माध्यम भी है, यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के माध्यम से संचार यानी संपर्क साध सकता है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। देखिए संचार, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूं कि कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ने या संपर्क करने के लिए किसका उपयोग लेगा? इंटरनेट का। तो देखिए कंप्यूटर एक डिवाइस या कंप्यूटर एक डिवाइस, कंप्यूटर तथा दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस से इंटरनेट के माध्यम से संपर्क बना सकता है। एक कंप्यूटर डिवाइस से दूसरे कंप्यूटर डिवाइस से इंटरनेट के माध्यम से क्या बना सकता है? संपर्क। तो देखिए अपन ने बात की है, 1 बाय 1 एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की तेज गति, कंप्यूटर तेज गति से कार्य कर सकता है। उसके बाद में बात की एक्यूरेसी, कंप्यूटर शुद्धता यानी त्रुटिहीन रिजल्ट देता है अपने को। कंप्यूटर वर्सेटाइल यानी उपयोगिता, कंप्यूटर की उपयोगिता लगभग सभी क्षेत्रों में है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र ले लो आप, गेमिंग का ले लो यानी मनोरंजन का ले लो, ठीक है। उसके बाद में मल्टीमीडिया का ले लो, उसके बाद में बैंकिंग क्षेत्र ले लो, एजुकेशन क्षेत्र ले लो, हॉस्पिटल के जो जितने भी क्षेत्र हैं कार्य के उनमें ले लो। बात करूं मैं नेक्स्ट डिलीजेंट क्षमता की बात करूं, कंप्यूटर बिना थके रुके बिना बोर हुए एक ही प्रोजेक्ट पे बार बार कार्य कर सकता है। मैं बात करूं नेक्स्ट स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता की, कंप्यूटर की भंडारण क्षमता काफी अधिक होती है और वह भंडार किस का कर सकता है? ऑडियो, वीडियो या फिर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स फाइल का। उसके बाद में मैं बात करूं स्वचालिता, ऑटोमेशन में क्या होता है? कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, ठीक है, जो स्वयं से प्रोसेस करती है किसी भी दिए गए इनपुट डेटा पे। मैं बात करूं अब लॉजिकल कैलकुलेशन, कंप्यूटर की जो अगली विशेषता है लॉजिकल कैलकुलेशन है। लॉजिकल कैलकुलेशन में क्या है कि गणितीय गणनाएं करने के साथ साथ कंप्यूटर कौन सी गणनाएं कर सकता है? गणितीय गणनाएं भी कर सकता है। और गणितीय गणनाओं के साथ गणितीय गणनाओं के साथ लॉजिकल गणनाएं भी कर सकता है कंप्यूटर। उसके बाद में बात करूं रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता से मतलब है कि कंप्यूटर एक विश्वसनीय डिवाइस है, वह जिस प्रकार का अपन इनपुट देंगे उसी प्रकार का अपने को क्या मिलेगा? आउटपुट। उसके बाद में मैं बात करूं कम्युनिकेशन, संचार में क्या होगा? कंप्यूटर एक मशीन है जो किसी दूसरी मशीन या डिवाइस से जुड़ सकता है, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से, यानी वो संपर्क साध सकता है। जैसे अपन किसी भी चीज से संपर्क साधते हैं आजकल, अपन किसी भी चीज का अपन किसी को मैसेज करने, किसी को कुछ फाइल सेंड करनी है तो किसके माध्यम से करते हैं? अपन कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर में भी किसके माध्यम से करते हैं? किसी इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। वो इंटरनेट प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, अपनी अलग अलग कंपनियां हैं जैसे BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया और अदर चीजें भी हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं नेक्स्ट, देखिए कंप्यूटर की कमियां। अब देखिए अपन ने अभी देखा है कंप्यूटर की विशेषताएं, लेकिन अब देखेंगे कंप्यूटर की लिमिटेशंस यानी कमियां। हर एक चीज में डिसएडवांटेज होते हैं और साथ में एडवांटेज होते हैं। तो अपन ने एडवांटेज इसके देख चुके हैं, अभी देखेंगे डिसएडवांटेज यानी कमियां। तो देखिए कमियों की बात करते हैं अपन। सबसे पहले देखिए
कमियों में देखिए, सबसे पहले लैक ऑफ आईक्यू, यानी कंप्यूटर का जो आईक्यू है वो बिल्कुल कम होता है, तो उसकी बातें करेंगे अपन। सबसे पहले लैक ऑफ आईक्यू, ठीक है। बुद्धिहीनता, देखिए कंप्यूटर स्वयं से कोई कार्य नहीं करता है और उसकी सोचने और समझने की क्षमता क्या है, शून्य होती है, तो वही अपन देखेंगे। कंप्यूटर की सोचने समझने की क्षमता अर्थात आईक्यू, कंप्यूटर का आईक्यू अर्थात आईक्यू शून्य, जीरो या शून्य होता है। कंप्यूटर स्वयं से कोई कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर स्वयं से कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है। अपन देखेंगे नेक्स्ट वाली चीज कि कंप्यूटर की, ये पहला हो गया लैक ऑफ आईक्यू के अंदर, अभी दूसरा हो गया। दूसरा अपन देखेंगे कंप्यूटर को जिस प्रकार उपयोगकर्ता आदेश देता है या इनपुट देता है, उसी प्रकार का कंप्यूटर अपने को क्या देगा, आउटपुट। तो देखिए कंप्यूटर को उपयोगकर्ता जैसा इनपुट देता है, कंप्यूटर को उपयोगकर्ता जैसा इनपुट देता है वैसा ही आउटपुट कंप्यूटर देता है। वैसा ही आउटपुट कंप्यूटर क्या है, अपने को देता है। अपने को मतलब होता है उपयोगकर्ता। तो अभी देखेंगे अपन नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, कंप्यूटर जो है वो किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की सहायता से कार्य करता है। कंप्यूटर स्वयं अकेला किसी प्रकार से कार्य नहीं कर सकता। तो देखिए कंप्यूटर किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की सहायता से कार्य करता है। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की सहायता से कार्य करता है, स्वयं से कोई कार्य नहीं करता है। ये भी एक कंप्यूटर की क्या है, कमी। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा, अपना इनपुट नहीं लेगा और हमें आउटपुट अपने इच्छा अनुसार नहीं दे पाएगा। अब देखिए मैं बात करूं नेक्स्ट, पहला जो लैक ऑफ आईक्यू है उसी के अंदर पॉइंट नंबर 4 है अपना, कि कंप्यूटर के पास जो विकल्प होते हैं अपने पास किसी भी चीज के, तो उन विकल्प को पहचानने में, उनमें सही विकल्प को पहचानने में कंप्यूटर क्या है, वो सक्षम नहीं होता है। तो देखिए कंप्यूटर विकल्प ऑप्शंस को पहचानने, कंप्यूटर विकल्प या ऑप्शंस को पहचानने में सफल या सक्षम नहीं है। कंप्यूटर किसी भी प्रकार के जो ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं, उनको पहचानने में क्या है, असक्षम है, सफल नहीं है। ठीक है, मैं बात करूं अब पॉइंट नंबर 2।
पॉइंट नंबर 1 के अंदर अपने 4 पॉइंट आए हैं, चारों की अपन ने बात की है। अपन अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट की, और उसमें होता है फीलिंगलेस, भावना रहित। भावना रहित। अपना पॉइंट नंबर 2 ये है, जो लिमिटेशंस के अंदर कंप्यूटर की जो कमियां हैं उसमें है फीलिंगलेस। फीलिंगलेस माने कंप्यूटर में किसी प्रकार की भावना नहीं होती, वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें कोई भावना नहीं होती। और इसी तौर पे मैं कहता हूं कि मोहब्बत कीजिए मशीनों से, कंप्यूटर से, क्योंकि धोखा इंसान देते हैं मशीनें नहीं। धोखा इंसान देते हैं मशीनें नहीं। तो देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें किसी भी प्रकार की भावना का कोई स्थान नहीं है। कंप्यूटर में भावना का कोई स्थान नहीं है। जैसे कि आप किसी को फोन पे कर रहे हैं और गलत ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो कंप्यूटर ना तो उसको गेस कर पाएगा कि गलत हो गया है, और गलत डिसीजन या गलत पेमेंट यूपीआई से हो गया है बाय द वे, तो ना उसको पहचान पाएगा, ना ही उसके लिए शौक जता पाएगा, ना ही किसी भी प्रकार की भावनाएं व्यक्त कर पाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट वाली चीज अपन देखेंगे, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 हो चुका है, 2 के अंदर एक ही पॉइंट है अपना, और अपन बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। उसमें आया है कि कंप्यूटर जो पीछे की जो अपनी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनसे कुछ नहीं सीखता, अनुभवहीनता की कमी होती है इसमें। तो देखिए, कंप्यूटर में क्या होता है, डू नॉट लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। अनुभवहीनता, यानी कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता है, वह अपने पुराने जो कार्य किए गए हैं उनसे कुछ नहीं सीखता है। तो देखिए, कंप्यूटर अपने किए गए कार्यों से कुछ नहीं सीखता। अर्थात पुनः इनपुट देना होता है। कंप्यूटर को बार बार किसी एक ही कार्य को करने के लिए उसी प्रकार से इनपुट देना पड़ेगा जिस टाइम में अपन ने पहले उस कार्य को करने के लिए जो इनपुट दिए थे। अर्थात पहले जो इनपुट दिए थे उसी प्रकार से अपने को पुनः वो कार्य करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से इनपुट देना पड़ेगा। तो ये कंप्यूटर की मुख्य कमियां थी, उसमें 1-2 कमियां और रहेगी। 2 कमियों की मैं बात कर लूं। नंबर 4 पे कमी आएगी उसकी कि कंप्यूटर की जो भंडारण क्षमता है, अर्थात जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो क्या है, सीमित है। स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता। कंप्यूटर की भंडारण क्षमता है वो क्या है, सीमित है। तो देखिए, कंप्यूटर
की भंडारण क्षमता सीमित होती है। कंप्यूटर की जो भंडारण क्षमता होती है वो क्या होती है? सीमित। जिस प्रकार से आप कभी भी फोन लेने जाते हो, कंप्यूटर ही है। फोन क्या है? आपका एक मिनी कंप्यूटर है जिसके अंदर आप देखते हो स्टोरेज की एक लिमिटेशंस होती है, रैम हो चाहे रोम हो, दोनों ही क्या है? एक प्रकार से मेमोरी है जिनकी एक सीमा होती है। तो उसी प्रकार से सीमित होते हैं। हर एक डिवाइस में भंडारण क्षमता अलग अलग हो सकती है, बट वो उस डिवाइस के अनुसार सीमित हो जाती है। ठीक है, उसमें अलग अलग प्रकार के डेटा सेव करके रख सकते हैं, बट वो एक तरीके से अंतिम रूप में भर सकती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। देखिए, मैं बात करूं अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 अपना होगा गीगो। गीगो सिद्धांत पे कंप्यूटर क्या है? वो कार्य करता है। जिस प्रकार गीगो सिद्धांत का मतलब होता है कि जिस प्रकार का इनपुट उपयोगकर्ता देगा उसी प्रकार का इनपुट आउटपुट बाहर आएगा, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो गीगो की फुल फॉर्म क्या हुई? गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो सिद्धांत। देखिए, कंप्यूटर क्या है? वो गीगो सिद्धांत पे कार्य करता है। उसका मतलब क्या होता है? गीगो का मतलब क्या होगा? देखिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा दोगे वैसा मिलेगा, कचरा दोगे कचरा मिलेगा, इनपुट में कचरा दोगे आउटपुट में वही मिलेगा। लेकिन इसका सीधा मतलब यही है कि जैसा अपन इनपुट देंगे वैसा ही अपने को क्या मिलेगा? आउटपुट। देखिए, कंप्यूटर को जिस प्रकार का उपयोगकर्ता इनपुट देगा कंप्यूटर उसी प्रकार का आउटपुट उपयोगकर्ता को देगा। जिस प्रकार का उपयोगकर्ता इनपुट देगा उसी प्रकार का क्या है? कंप्यूटर आउटपुट देगा। तो यही बेसिक जो है कमियां हैं, वो कंप्यूटर की कमियां है। देखिए दोस्तों, अपन बात करेंगे नेक्स्ट कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहले अपन देखेंगे कि कौन कौन सा डिवाइस सबसे पहले आया। देखिए, सबसे पहले अस्तित्व में आया कौन सा, किसका विकास हुआ सबसे पहले? अबेकस नामक का। और कौन सी ईस्वी पूर्व में हुआ? 3000 ईस्वी पूर्व किसका हुआ? अबेकस का। और जो चीन में विकसित, इसका विकास कहाँ माना जाता है? ये कहाँ से विकसित हुआ था? चीन से विकसित हुआ था। और इसका उपयोग गिनती के उपकरणों के लिए लिया गया। और साथ ही में बात करूं तो गणितीय गणनाओं के लिए इसका क्या किया? उपयोग किया गया। उसके बाद में मैं बात करूं 1620 ईस्वी के अंदर स्लाइड रूल नाम का यंत्र आया और आमतौर पर इसको इंजीनियरिंग गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किया गया। इसके बाद में देखिए, बात करें अपन 1642 ईस्वी में। 1642 ईस्वी के अंदर क्या है? ब्लेज पास्कल का जो यंत्र है वो आया, ब्लेज पास्कल की गणना मशीन। और ब्लेज पास्कल की जो गणना मशीन थी उसका उपयोग किस में लिया गया? फ्रेंच भाषा है उसकी गणना के लिए। ठीक है, इसके बाद में आया चार्ल्स बेबेज 1835 के अंदर, जो 1832 से 37 तक चला, जिसमें 1835 के अंदर चार्ल्स बेबेज जो कैम्ब्रिज के एक सुप्रसिद्ध गणितज्ञ और प्रोफेसर थे। ठीक है, बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन है जो इन्होंने दिया, और वही क्या है? आज के कंप्यूटर से हूबहू मिलता जुलता। इसके बाद में बात करूं 1842 में लेडी आंगस्टा नाम की एक जो लेडी थी, उन्होंने प्रथम जो कंप्यूटर प्रोग्रामर थी वो यही थी। इन्होंने विश्लेषणात्मक इंजन है उसका सरल रूप दिया, और जो भाषा थी प्रोग्रामिंग भाषा एडीए, उनका जो प्रोग्रामिंग भाषा है उस पे एडीए नाम उनके नाम पे रखा गया था। ठीक है, इसके बाद में बात करूं 1842 ईस्वी में जॉर्ज बूले है, इन्होंने बुलियन
तर्क सिद्धांत दिया, ठीक है। बूलियन तर्क जो बीजगणितीय है उनमें, कि कंप्यूटर गणितीय भाषाओं के साथ साथ बाइनरी अंक है का भी उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना आसान हो गया था। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में 0 और 1 के अंदर इनपुट दे सकते हैं और 0 और 1 के अंदर ही अपन आउटपुट ले सकते हैं। यह किसने दिया था? 1854 में जॉर्ज बूलियन ने। और देखिए 1884 के अंदर फिर आया अपने पास क्या? हरमन होलरिथ, जो MIT के प्रशिक्षक थे, और इन्होंने क्या दिया? पंचकार टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है, पंचकार टेबुलेटिंग मशीन, जिसका उपयोग किया गया। और इसी का उपयोग 1980 के अंदर किसके अंदर किया गया था? अमेरिका की जो जनगणना थी उसके लिए। साथ ही मैं बात करूं 1944 की ईस्वी के अंदर, देखिए ये जो यूएस के थे, हार्वर्ड एकेन, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे, हार्वर्ड मार्क 1 इन्होंने क्या है? बनाया कंप्यूटर। और यह पहला सामान्य कंप्यूटर था उपयोग के लिए, ठीक है। उपयोग की दृष्टि से सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? हार्वर्ड मार्क 1। इसके बाद में फिलाडेल्फिया ने क्या दिया? प्रोग्राम बनाम डेटा की अवधारणा दी। डेटा की अवधारणा किसने दी? फिलाडेल्फिया ने, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं 1946 ईस्वी में आया अपने पास ENIAC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद में बात करूं 1951 ईस्वी में आया अपने पास UNIVAC 1, ठीक है, जो व्यावसायिक दृष्टि से काफी उपयोगी साबित हुआ। और इसको अगर मैं बात करूं 1952 के अंदर ये क्या है? संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसके अंदर चुनाव की जो भविष्यवाणी है उसको करने के लिए इसका उपयोग किया गया, ठीक है दोस्तों। यह क्लास यहीं अपनी समाप्त होती है और इसमें जो की पॉइंट है अपने वो देख लेते हैं। देखिए कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर के इतिहास से क्वेश्चन बनता है। कंप्यूटर का जनक, ठीक है। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। इसके बाद में मैं बात करूं कि कंप्यूटर की सबसे पहली विकसित भाषा, कंप्यूटर की विकसित भाषा पहली तो कौन सी होगी? फोर्ट्रान। फोर्ट्रॉन क्या है? कंप्यूटर की पहली भाषा है, ठीक है। इसके बारे में बात की अपन ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सबसे पहली प्रोग्रामर, कंप्यूटर की सबसे पहली प्रोग्रामर, एडा अंगस्टा बायरन। ये लेडी थी एडा अंगस्टा बायरन, जो सबसे पहली प्रोग्रामर थी कंप्यूटर की, ठीक है। उसके बाद में बात करूं कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला विकसित, ठीक है, सबसे पहला विकसित कंप्यूटर, सबसे पहला विकसित कंप्यूटर। और कौन सा कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। वो कौन सा था? ENIAC। देखिए दोस्तों, और इसके बाद में देखिए मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 बन सकता है अपना IQ से, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर का IQ क्या होता है? IQ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का IQ क्या होता है? 0, 0। कंप्यूटर का IQ क्या होता है? 0। देखिए इसके बाद में बात करूं कि जो अपना सेशन है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अपन मिलते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।